अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग इन क्लासलेस एड्रेसिंग। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बेसिस में बताने लगूंगा तो मान के चलना 3 से 4 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। मैं इस वीडियो को अननेसेसरी लंबा करना नहीं चाहता, ठीक है। अगर बेसिस में प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज पहले मेरे वीडियो नंबर 115 टू 127 ये सभी वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली 13 वीडियोस हो गए ना ये, इन सभी 13 वीडियोस को आप चेक करो। इसमें मैंने सारे बेसिक्स A to Z क्लियर किए हैं आईपी एड्रेसिंग के, और काफी सारे शॉर्टकट्स बताए हैं। तो उन्हीं सभी शॉर्टकट्स का मैं इस वीडियो में यूज करूंगा और उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि शॉर्टकट्स कैसे बनाए हैं और कैसे हम यूज कर रहे हैं एंड सो ऑन। मतलब सीधी सी बात है, ये बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। और अगर आपको सबनेटिंग के बारे में भी आइडिया नहीं है तो प्लीज आपको ये सब वीडियोस देखने पड़ेंगे। सबनेटिंग का मैं वैसे बता देता हूं, शायद वीडियो नंबर 118 है, मेरे को एक्जैक्टली याद तो नहीं है, बट वीडियो नंबर 118 से मैंने स्टार्ट की थी सबनेटिंग। वो सब आप प्लीज चेक कर लो पहले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिस को स्क्रैच करूंगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता इसको जबरदस्ती लंबा खींचना। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड विद द ब्लॉक दिस, इट नीड्स 4 सबनेट विद इक्वल होस्ट, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो ये क्या है भाई, बटा 26। ये बटा 26 क्या है भाई, ये बटा बटा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली है CIDR नोटेशन, ठीक है। और ये मैंने वीडियो नंबर 127 में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है, ओके। और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता था, 26 का मतलब क्या है कि जो नेट आईडी वाला पार्ट है, देखो आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं ना, एक नेट आईडी और एक होस्ट आईडी, जिसको हम क्लास लेस में क्या बोलते थे, प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। तो नेट आईडी वाले पार्ट में 26 बिट्स हैं। तो जो भी आईपी एड्रेस आपको गिवन है, इसमें शुरू की 26 बिट्स आपको बता रही है नेट आईडी, और बाद की 6 बिट आपको बता रही है होस्ट आईडी, ठीक है। बाद की 6 बिट क्यों, क्योंकि टोटल 32 बिट्स होती है, 32 माइनस 26 इज 6 बिट्स, ठीक है। तो शुरू की 26 बिट नेट आईडी, बाद की 6 बिट होस्ट आईडी बता रही है आईपी एड्रेस के अंदर। ये बेसिक मीनिंग है CIDR नोटेशन का, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा जी, तो अब 4 सबनेट्स बनाने हैं हमें। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, टोटल आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। टोटल आईपी एड्रेस बताओगे, देखिए तो बहुत सिंपल है, कितने आईपी एड्रेस हैं टोटल, देखो भाई 2 पावर 32 माइनस 26 एंड इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 6 एंड दैट इज नथिंग बट 64। कैसे निकाला मैंने, ये सब मैं आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 127 में बता चुका हूं। देखो सीधी सी बात है भाई, नेट आईडी वाले पार्ट में कितनी बिट्स हैं, 26। तो होस्ट आईडी वाले पार्ट्स में कितनी होंगी भाई, 32 माइनस 26। 32 माइनस 26 मतलब 6 बिट। अगर 6 बिट होस्ट आईडी वाले पार्ट में होंगे तो 6 0 से 6 1 तक हम लोग घुमा सकते हैं। तो 6 0 से 6 1 का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 6 एंड दैट इज नथिंग बट 64। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट मास्क फॉर दिस रेंज। नेट मास्क बहुत सिंपली निकाल सकते हो, शुरू की 26 बिट नेट आईडी बता रही है ना, तो सीधी सी बात है, नेट आईडी वाले पार्ट में मतलब जितनी भी बिट्स नेट आईडी के लिए होती थी, हम उन सभी को 1 भर देते थे, तब जाके हमारे पास नेट मास्क निकलता था। तो कितना आ जाएगा भाई, लगातार 26 1 भर लो, शुरू के 26 1 लगातार, तो देखो मैं ऐसे भरूंगा 255 255 255, 24 1 हो गए ना, 8 8 8। अच्छा जी, दो वन और बनाने हैं, तो लास्ट ऑक्टेट में शुरू के 2 वन हो गए, शुरू के 2 वन का मतलब समझ पा रहे होगे 192, ठीक है। नेक्स्ट सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बहुत सिंपल है, 4 बिट आपने 4 सबनेट्स बनाने हैं, 4 सबनेट्स बनाने हैं, तो आपको याद आ रहा होगा 2 बिट में बोरो करूंगा नेट आईडी वाले पार्ट से। चलो मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं। देखो भाई सीधी सी बात है, 2 पार्ट्स होते थे, नेट आईडी और होस्ट आईडी। तो जब भी हम लोग सबनेटिंग कर लेते थे तो नेट आईडी वाले पार्ट को हम लोग बड़ा कर लेते थे और होस्ट आईडी वाले पार्ट को छोटा कर लेते थे। नेट आईडी वाले पार्ट को बड़ा करने का मतलब हम लोग होस्ट आईडी वाले पार्ट से कुछ बिट्स बोरो कर लेते थे। और यहाँ पे मुझे कितनी बिट बोरो करनी पड़ेंगी होस्ट आईडी वाले पार्ट से, क्योंकि 4 सबनेट्स हैं, तो 4 सबनेट्स को लेबल करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, 2 बिट। लॉग बेस 24 ये सब आपको पता होगा, 2 बिट लगेंगे ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ जी, तो 2 बिट मैंने बोरो कर लिए होंगे नेट आईडी वाले पार्ट से। तो ऑलरेडी 26 बिट्स हमें बताती थी नेट आईडी, तो अब 2 बिट आपने और बोरो कर ली, तो टोटल 28 बिट्स आपको बताएंगी सबनेट आईडी। समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे कहूंगा, देखो ये सबनेट आईडी और ये होस्ट आईडी। तो अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा, 28 बिट की सबनेट आईडी होगी, तो 32 माइनस 28 कितना हो गया, 4, तो 4 बिट की होस्ट आईडी होगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो सबनेट मास्क का बड़े आराम से बताओगे भाई, 28 बिट की सबनेट आईडी है, तो 28 के 28 1 भरोगे तब जाके आपके पास सबनेट मास्क आएगा ना। देखो सीधी सी बात है, नेट आईडी अगर 26 बिट की थी, तो मैंने आपको बताया था, ये सब रूल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था, मैं बार बार बेसिस को स्क्रैच कर रहा हूं। मेरे को स्क्रैच करने नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। नेट आईडी वाले पार्ट में अगर देखो 26 बिट्स नेट आईडी के लिए है, तो 26 वन हम भरेंगे तो नेट मास्क आएगा। 28 बिट के लिए 28 बिट की सबनेट आईडी है, तो 28 वन भरेंगे तो सबनेट मास्क आएगा। तो 28 वन भरो। 28 वन कैसे निकालोगे भाई, देखो 255
255 255 24 हो गए ना। अब 24 और 4 28, तो 4 बिट यहां से ले लो, 4 1 लगातार भरो यहाँ पे, आखिरी ऑक्टेट में 4 1 भरो, तो 4 1 भरोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 240 आएगा। कैसे आएगा वो प्लीज मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, आपको पता होगा। चलो लो भाई, मेरे पता नहीं क्यों मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। 4 1 लगातार होंगे और बाद में ये 4 0 होंगे, ये होगा ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 8 1, यहाँ पे 8 1, यहाँ पे 8 1, लगातार 24 1 आ चुके हैं, अब 4 1 और चाहिए थे, तो 24 और 4 28, तो तब जाके लगातार 28 1 बनेंगे ना, समझ पा रहे हो। हाँ जी, तो लास्ट वाले ऑक्टेट में शुरू के 4 1 है, तो ऑब्वियसली बाकी के 4 जीरोस हैं, तो इसका बाइनरी मुझे देखना है। हाँ जी, इसका बाइनरी कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, 128 64 32 16 ऐड करो, 128 64 32 और 16 चेक कर लेना, 240 निकल के आएगा। ठीक है, चलो बस, और बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा मैं, आगे बढ़ो। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट, बहुत सिंपल है, कितने आईपी एड्रेसेस होंगे भाई इस सबनेट में। देखो पहले तो ये बताओ, जो ब्लॉक हमारे पास है उसमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं भाई, ये हमने अभी देखा था 2 पावर 6 आईपी एड्रेसेस हैं। अच्छा जी, और 4 सबनेट्स आपको बनाने हैं विद इक्वल होस्ट, 4 सबनेट का मतलब क्या हो गया भाई, डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, है ना। 4 सबनेट्स हैं और हर एक के पास इक्वल इक्वल आईपी एड्रेसेस हैं, तो सीधी सी बात है 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, ये हमें बता देगा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट, तो इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 4। ठीक है, 2 पावर 4 का मतलब 16 आईपी एड्रेसेस होंगे ईच इन ईच सबनेट। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते थे, सबनेट मास्क आपको पता लग चुका है ना, सबनेट मास्क पता लग चुका है, तो सीधी सी बात है, आपको इतना समझ में आ गया है कि लगातार 28 वंस हैं, तो बाद की 4 जीरो हैं, तो बाद की 4 जीरो हैं, तो होस्ट आईडी वाला पार्ट कितने हैं भाई, देखो जो 0 होता था वो होस्ट आईडी वाला पार्ट, और जो 1 होता था वो सबनेट आईडी वाला पार्ट। होस्ट आईडी वाला पार्ट में 4 बिट है, तो 4 बिट है, तो सीधी सी बात है 2 पावर 4 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। 4 0 से 4 1 हम घुमा देंगे लास्ट में, तो सीधी सी बात है हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि 2 पावर 4 आईपी एड्रेसेस होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार नहीं बोलता। चलो आगे बढ़ो, स्टार्टिंग एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस ऑफ ईच सबनेट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस ईच सबनेट का आपको बताना है। देखो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करूंगा, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट सबनेट होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, देखो 130 34 12 64 /28, प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 130 34 12 64 /26 ये बता रहा था हमें पूरा नेटवर्क, तो अब आप 26 का मतलब क्या था कि शुरू के 26 बिट्स हमें नेट आईडी बता रही हैं, बट अब क्योंकि हमने 2 बिट बोरो कर ली थी, 2 बिट बोरो करने के नेट आईडी वाले सॉरी होस्ट आईडी वाले पार्ट से हमने 2 बिट बोरो कर ली थी, ये चीज याद आ रही है ना। देखो हमने अभी देखा था, ये नेट आईडी था, ये होस्ट आईडी था, है ना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, 2 बिट बोरो कर ली थी नेट आईडी वाले पार्ट से, और हमने बना ली थी सबनेट आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है, तो 28 बिट की सबनेट आईडी थी और होस्ट आईडी कितने की बची थी, 4 बिट की बची थी। 26 बिट की नेट आईडी थी और होस्ट आईडी कितने की थी, 6 बिट की थी, है ना, ये सब हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। तो 28 बिट की सबनेट आईडी है ना, तो स्लैश करके हमें 28 लिखना पड़ेगा। तो अब एक चीज ना आपके मन में शायद अभी तो नहीं, कल को कंफ्यूजन आ सकती है कि जो स्लैश करके हम लिखते हैं वो नेट आईडी होती है या सबनेट आईडी होती है, एंड सॉ ऑन। तो वो तो भाई क्वेश्चन, वो तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कुछ नहीं दिया हुआ आपको, सिंपली ये नेटवर्क दिया हुआ है, या यू कैन से एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है किसी नेटवर्क के अंदर, तो ये 26 हमें ऑब्वियसली नेट आईडी ही बताएगी। अब अगर मैंने इसकी आगे सबनेटिंग कर ली है, सबनेटिंग करने के बाद फिर हमारे पास /28 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 28 हमें सबनेट आईडी बताएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे भी समझो, अगर ये कुछ नहीं गिवन आपको, मैं सिंपली एक आपको ये दे दूं, एड्रेस दे दूं, मतलब एक ब्लॉक दे दूं, तो आप यहाँ /28 लिखा हुआ है, आप इस 28 को क्या बोलेंगे, नेट आईडी। ठीक है, अच्छा और ये हमें गिवन है, तो उससे फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूं, तो फिर मेरे को ये 28 क्या बता रहा होगा, सबनेट आईडी। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी। अच्छा आप कहां तक जाऊंगा, हाँ एक बात ये भी मैं बता देता हूँ, अब आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकता था कि नेट आईडी बताओ फर्स्ट सबनेट की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, नेट आईडी ऑफ द फर्स्ट सबनेट, तो आपको इस पे टिक लगा के आना है। ये भी ऑप्शन आपको नजर आएगा पेपर में, तो /26 पे टिक नहीं लगा के आना, क्योंकि 4 सबनेट्स बने हैं, तो 2 बिट आपने बोरो की थी, तो /28 पे टिक लगा के आना। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में। आप ये देख लेंगे 130 34 12 64, तो ठीक है भाई यही आंसर हो गया, ऐसे नहीं बात करनी, आपको स्लैश के साथ देखना पड़ेगा कि 26 है या 28 है, तो 28 पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो अब लास्ट एड्रेस क्या आएगा, लास्ट एड्रेस आप गेस कर पा रहे होगे, 130 34 12 64 और 15 कितना हो जाएगा, 64 + 15 79, है ना। हाँ जी, तो ये आ जाएगा जी
79/28। ठीक है, ये सब कैसे कर रहा हूँ वो बेसिक्स वाली बातें हैं, भी मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा है तो मैं आपको स्टार्टिंग की बातें है ना, ये पहला ही क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, डॉट 64 था, लास्ट ऑक्टेट की मैं बात करता हूँ। 64 का मतलब क्या था भाई, 0 1 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 0 64 होता था। अच्छा जी, अब लास्ट की जो 6 बिट हैं, ये एक किस्म से हमें होस्ट आईडी वाला पार्ट बता रही थी। लास्ट की 6 बिट हमें बता रही थी होस्ट आईडी वाला पार्ट। अब आपने 2 बिट बोरो कर ली, ये रही वो 2 बिट, आपने ये 2 बिट बोरो करी हुई थी। अच्छा जी, तो आप ये सबनेट जो होंगे, जो भी हम सबनेट्स बनाएंगे, उसमें हम क्या क्या रखेंगे भाई, 2 बिट जो हमने बोरो की थी, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो फर्स्ट सबनेट में दोनों 0 होंगे, सेकंड सबनेट में 0 1, थर्ड में 1 0, फोर्थ में 1 1। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, जब 0 0 है तो लास्ट की 4 0 से 4 1 में घुमाऊंगा ना, तो लास्ट की 4 0 से 4 1 घुमाऊंगा, तो एक किस्म से आप इसका बाइनरी देखना, 0 1 0 0 और 4 1। मैं चलो नीचे लिखता हूँ, 0 1 0 0, इनको तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है, 4 1 मैंने बना लिया। तो 4 1 का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता होगा 15, तो सीधी सी बात है 64 में 15 ऐड करो 79, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस। अच्छा जी, सेकंड का अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा बोलूंगा 130.34.80/28, और कहां तक जाएंगे 130.34.12.85 80 और 15 95/28। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, देखो आप वही बात आएगी, 0 0 था ना, आप 0 1 कर लेना, 0 1 करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 1 तो ये तो था ही, यहाँ पे मेरे को 0 1 करना है, यहाँ पे 0 1 भरो। तो अब आप जरा बाइनरी देखना, बाइनरी चेक करो जरा, ये 0 1 0 1 के बाद 4 0, सीधी सी बात है, एक के बाद सारी जीरो होती है, एक के बाद 6 जीरो तो 64 होता ना, तो ये कितना है भाई, 2 पावर 0 1 2 3 4, 2 पावर 4 आपने ऐड कर दिया, 2 पावर 4 कितना होता है 16, तो 64 जमा 16 कितना आ गया 80। अगेन ये सब चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेसिस को। वैसे मेरे को ये सब बताना भी नहीं चाहिए, मेरे को सीधे आंसर लिख देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार ऐसी चीजें बता चुका हूँ। चलो ठीक है जी, 95 तक आ गए। नेक्स्ट आओ, थर्ड पे आओ, फर्स्ट एंड लास्ट बताओ। 95 था तो अब सीधा कहां से शुरू होगा भाई, +1 कर लो, 96 130.34.12.96। ठीक है, चलो ये वाला, ये 95 कैसे है ये भी चलो मैं बता देता हूँ एक बारी। 0 1 कर लेना, इसका बाइनरी देख लेना, आपके पास 95 आ जाएगा। 96 कैसे आएगा भाई, 0 1 हो गया ना, तो फिर 1 0, थर्ड सबनेट है ना, तो 1 0 आएगा, 1 0 आएगा तो आप चेक कर लो भाई, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 64 और 32 आपको पता होगा 96 आ जाएगा, 64 जमा 32 96। हाँ जी, तो अब लास्ट हम कहां तक जाएंगे, ये 15 ऐड कर लो इसमें, तो 130.34.12.96, सॉरी 96 प्लस 15 कितना आएगा, 96 प्लस 15 6 5 11 9 1 10 और 11 111। अच्छा, स्लैश 28 लिखो भाई प्लीज, मैं भूल गया, लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे आपके। नंबर क्या कटेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है, बट स्टिल स्लैश 28 हमें जरूर लिखना है, प्लीज आदत बना लो, ऐसे आदत मत बिगाड़ना अपनी, स्लैश करके लिखना ही लिखना है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 127, सॉरी कहाँ गया भाई, वो शायद हट गया है, वीडियो नंबर 115 से 127, हाँ यही थे ना, हाँ ये वीडियो नंबर थे ना, वीडियो नंबर 127 जो था क्लास फुल एड्रेसिंग का, उसमें मैं ऑलरेडी ये सब चीजें आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लेंथ के है ना, ब्लॉक सारे वेरिएबल लेंथ के, तो हमें पता नहीं लगेगा कितने बिट नेट आईडी और कितने बिट होस्ट आईडी है, तो स्लैश 28 करके ही हमें समझ में आएगा कि ठीक है जी, यहाँ पे शुरू की 28 बिट हमें नेट आईडी के बारे में बता रही है, जो भी है सब नेट आईडी के बारे में बता रही है, क्योंकि क्लास फुल वाली बात होती तो हम यहाँ से ये कंफ्यूजन आ सकती थी कि 130 है तो 130 है तो क्लास भी होगा एंड सो ऑन, वो सब बातें प्लीज यहाँ मत करना, CIDR गिवन है तो पक्की बात है क्लासलेस है, क्लासफुल नहीं है। ठीक है, चलो ये सब चीजें ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूं। चलो ठीक है, फोर्थ पे आओ। हाँ जी, फोर्थ कैसे चलेगा, 130.34.12.112/28, 111 + 1 112, और कहां तक जाएंगे आप ये गेस कर पा रहे होगे, देखो भाई लास्ट है तो डबल 1 आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो लास्ट पे आ चुके हम 1 1 पे। हाँ जी, तो ये क्या है भाई, 111 के बाद 4 0, तो देखो 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो 64 32 16, दैट इज नथिंग बट 112। अच्छा, आखिरी कहां तक आएगा भाई, सारे वन हो जाएंगे, तो ये तो सीधी सी बात है, 7 वन हो गए ना लगातार, 7 वन तो आपको पता ही होगा 127 होता है, तो सीधा ये लिख सकते थे 130.34.12.127/28। ठीक है,
तो ये फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेसेस मैंने सारे निकाल दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल फिर भी मैंने बोला था कि बेसिस में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैंने बेसिस में घुस के आपको बिल्कुल बेसिक वे में आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बेसिस बोलूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और मैं यहाँ पे आपको दे देता हूं .0 और यहां ले लेते हैं 22, ठीक है, /22, और मैं मान लेता हूं 8 सबनेट्स विद इक्वल होस्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इक्वल होस्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी इक्वल ही थे और अभी भी इक्वल ही है। अनइक्वल वाले क्वेश्चन भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। अच्छा जी, अब पहले बताओ भाई टोटल आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक। बहुत सिंपल है, टोटल आईपी एड्रेस तो /22 है ना, तो -22 करो, 32 - 22 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 10, 2 पावर 10 इज नथिंग बट 1024, ठीक है। नेक्स्ट नेट मास फॉर दिस रेंज। नेट मास बहुत सिंपल है, लगातार 22 वंस आएंगे, लगातार 22 वंस आने का मतलब क्या होगा, 8 8 16, ये भी 255 हो तो 24 वन हो जाएंगे, मेरे को 22 वन चाहिए, तो लास्ट में 2 जीरो होंगी, लास्ट में 2 जीरो आप समझ पा रहे होंगे 252। अगेन बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा, बहुत जल्दी मैंने लिखा है, ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो नेक्स्ट सबनेट मास। सबनेट मास कैसे बताओगे भाई, देखो 8 सबनेट्स बनाए हैं ना, 8 सबनेट का मतलब आपने 3 बिट बोरो करी होंगी, 3 बिट बोरो करी होंगे तो /25 आ जाएगा, है ना, 25 वंस आ जाएंगे लगातार। तो 25 वंस कैसे लिखोगे भाई, 25 वंस देखो 255 255 255 24 हो गए ना, 128 और कर लो, समझ में आ गया। लास्ट में एक वन और ले लो, मतलब लास्ट ऑक्टेट का पहली बिट 1 फिक्स कर लो, तो लास्ट ऑक्टेट की पहली बिट 1 फिक्स करने का मतलब कितना हो जाएगा, 128। अगला टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट, अगेन वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे भाई, देखो भाई टोटल आईपी एड्रेसेस हैं 2 पावर 10 इन द ब्लॉक, आपने 8 सबनेट्स बनाए हैं तो डिवाइड कर लो 2 पावर 3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 2 पावर 7। अच्छा आप चाहते तो वही बात है, सबनेट मास से भी निकाल सकते थे, .128 है ना, तो लास्ट में 70 से 71 घुमाएंगे तो सीधे मतलब ऐसे भी बोल सकते थे, लगातार 25 वंस हैं तो जीरोस कितनी है सबनेट मास में, जीरो होंगी 7 जीरोस होंगे, क्यों, क्योंकि 32 - 25, ये यहां से आप चेक कर पा रहे हो, देखो टोटल है 32 बिट्स, उसमें से लगातार कितने बिट वन है सबनेट मास में, हैं ये 25, तो 32 - 25 मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 पावर 32 - 25, तो कितना निकल के आएगा भाई 7, तो टोटल 2 पावर 7 आईपी एड्रेसेस हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बार बार मैं नहीं बोलता। स्टार्टिंग एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस ऑफ ईच सबनेट। अभी ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसमें ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, 2-3 सबनेट्स में आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग अपने आप करते रहना, ठीक है, क्योंकि फिर काम ट्रिवियल हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। हाँ जी शुरू हो जाओ भाई, पहला आखिरी कैसे निकालेंगे, तो पहले तो बाइनरी देखो भाई, देखो 10 बिट है ना टोटल होस्ट आईडी वाले पार्ट में, अगर आपके पास टोटल 10 बिट्स हैं तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो 130 का बाइनरी करने की जरूरत नहीं है, 34 का बाइनरी करने की जरूरत नहीं है, 10 बिट्स हैं तो हमें 12 का बाइनरी करना पड़ेगा, तो ये देखो भाई 4 जीरोस होंगी और 1100, ये हो गया 8 बिट में 12 का बाइनरी, और लास्ट में तो 8 की 8 जीरो है ही है, तो मैं यही कहना चाह रहा था, 8 जीरो और 2 जीरो यहाँ से टोटल 10 जीरो होगी ना, तो मैं क्या कहूंगा भाई टोटल 10 जीरो से 10 वन तक मैं घुमाता हूं तो टोटल 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस आते हैं। अच्छा जी, अब मेरे को 8 सबनेट बनाने हैं, 8 सबनेट बनाने हैं, तो जो 10 बिट थी उसमें से मैं 3 बिट बोरो कर लूंगा, 3 बिट बोरो कर लूंगा तो अब आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। शुरू हो जाओ भाई, 3 बिट बोरो करी है, ये देखो ये 12 का बाइनरी है ना, और यहां से जो नेक्स्ट ऑक्टेट शुरू हुआ है यहाँ डॉट लगा दे दो ताकि नेक्स्ट ऑक्टेट आपको समझ में आ जाए, ये 0। अच्छा जी, अब ये 7 जीरो से मैं 7 1 घुमाऊंगा, तो ये 3 बिट आपने बोरो करी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने को यहाँ पे 2 ऑक्टेट की हेल्प लेनी पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर आपको समझ में आ जाएंगी इससे। हाँ जी, तो 3 बिट है ना, अब बस शुरू हो जाओ फटाफट से। पहला फर्स्ट कैसे होगा भाई, नेट आईडी तो वही ऐसे कॉपी पेस्ट करो, 130 34 12.0, बस स्लैश करके ध्यान रखना कितना लिखना होगा भाई 25, क्योंकि 8 सबनेट बनाए थे तो 3 बिट आपने बोरो की थी, तो 3 बिट और सबनेट आईडी में जुड़ गई है, तो टोटल 25 बिट स्टार्टिंग की हमें सबनेट आईडी बता रही हैं और बाद की 7 बिट हमें होस्ट आईडी बता रही हैं, तो स्लैश करके हमें 25 लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, कहां तक जाओगे भाई, 130 34 12.127, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए इमेजिन भाई, बस सीधी सी बात है, लगातार 7 1 जोड़ दिया आपने, तो ये तो 12 का 12 ऐसे रह गया और यहाँ पे 127 आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट बताओ भाई, सेकंड इमेजिनेशन से फटाफट करो, सेकंड कैसे आएगा, 130 34 12.128
स्लैश सॉरी स्लैश 25 आएगा, 27 नहीं, हाँ जी स्लैश 25 और कहां तक जाऊंगा मैं 130 34 12.255 स्लैश 25। ये भी इमेजिन आप कर गए होगे। देखो सीधी सी बात है, 000 था, पहला सबनेट हो गया, सेकंड में क्या आएगा 001, यहाँ पे हम 1 भर लेंगे ना, 001 ये सेकंड होगा, हाँ जी तो ये 7 0 से 7 1 घूम जाएंगे, 7 0 एक के बाद 7 0 128 2, फिर ये एक था और यहाँ पे 7 1 और थे, तो लगातार 8 1 हो गए ना, लगातार 8 1 का मतलब क्या होता था 255, मैंने ये 255 यहाँ लिखा हुआ, सारा कुछ इमेजिनेशन का खेल है भाई, ये वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, पता नहीं मैं क्यों बार बार बेसिस को बार बार स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरे को सीधे आंसर लिखने चाहिए थे, बट स्टिल कोई बात नहीं। अच्छा थर्ड पे आओ भाई, थर्ड कैसे शुरू होगा, 0 0 0 1 हो गया ना, अब लास्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या होगा 0 1 0, समझ में आ गया 0 1 0, हाँ अब यहाँ पे फिर शुरू हो जाएगी बात। तो अब ये ऑक्टेट क्या होगा भाई, ये 13 बन गया है ना, सॉरी जो थर्ड ऑक्टेट है 12 की बजाय क्या आ जाएगा 13, हाँ जी क्या लिखेंगे भाई, कर पा रहे हो ना इमेजिन, 130 34 13.0 स्लैश 25 और कहां तक जाऊंगा 130 34 13.127 स्लैश 25, इमेजिन कर पा रहे हो, 0 1 0 ये फिक्स था, तो 7 0 से 7 1 घुमा दिया, 7 0 अगर थी तो ये टोटल 8 0 होगी, तो हमने सीधा 0 भर दिया, 7 1 आ गए, 7 1 का मतलब 127 मैंने सीधा लिख दिया। अगले पे आओ भाई फोर्थ, कहां से कहां तक चलोगे 130 34 13.128 स्लैश 25, 128 कैसे आया, देखो सीधी सी बात है, फोर्थ पे आए, फोर्थ के लिए 0 0 0 1 सॉरी देखो यहां से शुरू होते 0 0 0 0 1 0 1 0 ये हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या आएगा भाई 0 1 1 0 1 1 आएगा, तो भरो भाई 0 1 1, ठीक है। वैसे ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फोर्थ है ना तो एक कम लेते थे हम लोग, देखो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सबनेट के लिए हमने 0 0 लिया है, सेकंड सबनेट के लिए 0 0 1 लिया है, तो समझ रहे हो बाइनरी नंबर एक कम आ रहा है, बाइनरी नंबर ये देखो ये 1 है, तो एक्चुअली इसका डेसिमल क्या है 1 है, तो 1 है, लेकिन हम इसको यूज किसके लिए कर रहे हैं सेकंड के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी इस ये बाइनरी नंबर क्या है 2, डेसिमल इक्विवेलेंट देखूंगा तो 2 है, लेकिन हम इसको यूज किसके लिए कर रहे हैं थर्ड के लिए कर रहे हैं, तो एक कम चल रहा है ना, तो सीधी सी बात है फोर्थ के लिए क्या आएगा भाई 0 1 1, तो हमने सीधा 0 1 1 यहाँ भर दिया, 0 1 1 भर दिया आपने, तो लगातार ये एक के बाद 7 0 आई है, एक के बाद 7 0 का मतलब क्या होगा भाई 128, यही मैंने लिखा 128, और जो हमारा थर्ड ऑक्टेट था उसमें क्या बैठा है भाई 1101 आपको पता ही है 13 होता है, ठीक है। अच्छा जी नीचे आओ, कहां तक जाओगे 130 34 13 डॉट, अब देखो एक के बाद 7 1 आ चुके हैं, एक 1 तो पहले है ही इस ऑक्टेट में और यहाँ पे 7 1 और आ गए, टोटल 8 1 हो गए, 8 1 का मतलब कितना होता है भाई 255 स्लैश 25। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं स्कोर ज्यादा नहीं खींचता, बाकी अब अपने आप निकाल लेना, एक अपनी मर्जी से कोई भी आर्बिट्रेरी करा देता हूं, मैं बोलता हूं से सेवंथ का बता दो, ठीक है सेवंथ यहाँ करता हूँ, फोर्थ आप प्लीज नोट डाउन करें ना, मैं सेवंथ अब बता रहा हूँ, सेवंथ का मतलब आप समझ पा रहे होगे, सेवंथ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी किसका लिखूंगा मैं 6 का लिखूंगा है ना, तो 6 क्या होगा भाई 110, हाँ जी तो यहाँ पे आप भरो 110, अब ये क्या बन गया भाई 15, तो मेरे को यहाँ क्या भरना होगा 15, समझ में आ रहा होगा सबको, और कैसे से शुरू करूंगा मैं 15.0 स्लैश 25 और कहां तक जाऊंगा, ये तो 0 है ही फिक्स, 7 1 हो गए, 7 1 का मतलब कितना होता है 127, 127, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है दैट्स इट, मेरे को स्कोर वेरिएशन नहीं कराना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप समझ पा रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन है सबनेटिंग का इक्वल होस्ट वाले होंगे, हम बड़े आराम से कर लेंगे, जितने भी बिट्स बोरो, ये ध्यान रखना है आपको 8 सबनेट है तो 3 बिट बोरो होंगी, 4 सबनेट है तो 2 बिट बोरो होंगी एंड सो ऑन, बस ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, प्लीज मैं बार बार बेसिस को क्रैश नहीं करता। चलो ठीक है दैट्स इट, एक दो क्वेश्चन मैं आपके अनइक्वल वाले कराता हूं, अभी तो हमने इक्वल होस्ट लिया है ना, अब अनइक्वल होस्ट के क्वेश्चंस मैं कराता हूं, एक दो पहले लिख लेता हूं फिर उनको भी एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक 36 46 50.0 स्लैश 24 इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब पहला ग्रुप को 120 आईपी एड्रेस चाहिए, दूसरे ग्रुप को 60 और तीसरे को 10, और आपको सिंपली सबनेट डिजाइन करके दिखाने हैं मुझे। तो देखो भाई इसके लिए ना आपको पहले वीडियो नंबर 123
VLSM का एक मैंने वीडियो बनाया, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ट्रिवियल लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो नंबर 123 में सॉल्व करा रखा है, तो ये बात है, बेसिस में मैं नहीं घुसूंगा, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखो भाई, पहली बात तो आपको ये याद आ रही होगी इसी वीडियो से कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे, यू कैन से बहुत सारे वेज बनेंगे। मैं एक तरीका आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये सबनेट्स को डिजाइन करने के देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज, एक वे में आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखो पहली बात तो ये समझ लो, 120 आईपी एड्रेसेस मांगे तो 120 नहीं दूंगा मैं, 128 दूंगा, 60 को 64 दूंगा और 10 वाले को 16 दूंगा, क्योंकि पावर ऑफ 2 में हमेशा दिए जाते थे। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब अगर आपको याद आ रहा हो तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं भाई, देखो /24 है, 24 का मतलब समझ पा रहे हो, टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, 32 माइनस 24, इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 8, दैट इज नथिंग बट 256। ऑलरेडी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये सब बताया है। अच्छा जी, तो टोटल 256 आईपी एड्रेसेस हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन को 128 चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, हाफ हाफ कर लेंगे। एक पार्ट 128 आईपी एड्रेसेस का मैं पहली ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा। तो ए के लिए सबनेट्स कैसे बनेंगे भाई, फर्स्ट और लास्ट बताओगे आप मुझे आईपी एड्रेसेस। देखो 36 46 56.0 स्लैश बताओगे कितना आएगा, वीडियो को पॉज करके प्लीज मुझे बताओ, स्लैश करके कितना आएगा। दो टुकड़े किए है ना मैंने, दो टुकड़े किए तो एक बिट बोरो करी होगी, अगर 1 बिट बोरो करी होगी तो स्लैश कितना आएगा भाई, 25। ठीक है। अच्छा जो कहां तक जाएंगे, 36 46 56 डॉट, पॉज करके बताओ फटाफट से, 127 तक जाएंगे। क्यों 127 तक जाएंगे, क्योंकि 70 से 71 हम लोग घुमा देंगे, स्लैश वही 25 चलता रहेगा। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या होता, आपने भी ऊपर वाला पार्ट दिया ना, नीचे वाला पार्ट भी दे सकते थे, तो 128 से 255 तक भी मैं दे सकता था। वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज मेरे से बार बार मत एक्सपेक्ट करो मैं बोलूंगा, क्योंकि जितना बोलूंगा उतना ज्यादा लंबा वीडियो होता जाएगा और कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में उतनी पैदा होते जाएंगे, तो छोड़ो सबको। अच्छा जी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, देखो आपने ये वाला पार्ट दे दिया ना ए ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा जी, तो अब जो दूसरा वाला पार्ट बचा है, दूसरे वाले पार्ट में कितने आईपी एड्रेसेस है, 128 आईपी एड्रेसेस हैं, लेकिन इसने मांगे कितने हैं, 64। तो 64 मांगने का मतलब कितना हुआ भाई, अगेन दो पार्ट्स में ब्रेक करो, तो ये वाला पार्ट में उठा करके बी को दे दूंगा। तो अब बताओ मेरे को फर्स्ट लास्ट कैसे निकलेंगे, मैं शुरू वाला ही दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 36.46.56 डॉट इमेजिन करके बताओ भाई 128, और स्लैश करके क्या लिखेंगे, क्योंकि एक बिट आपने और बोरो कर ली, पहले तो एक बिट बोरो थी 25, तो अब एक बिट और बोरो होगी तो स्लैश 26 आ जाएगा। अच्छा जी, कहां तक जाएंगे, 36 46 56 डॉट 128 था ना, तो 128 में अब कितनी इसने मांग रखा है, 64, तो 63 ऐड कर लो, 128 प्लस 63 कितना आएगा ये, आई थिंक 191 आ जाएगा, स्लैश 26। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं मुझे पता है, क्योंकि मैं बेसिस को स्क्रैच नहीं कर रहा हूं। वीडियो 123 देखो, सब कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इवन राउटिंग भी दिखाई थी, राउटिंग कैसे होती है एंड सो ऑन। अच्छा जी, सी पार्ट पे आ जाओ, अब क्या करोगे भाई, देखो 64 यहाँ पे 128 थे, यहाँ पे 64 थे, ऑलरेडी दे चुके, तो ये 64 वाला पार्ट जो बचा हुआ है, अब इस वाले पार्ट से मैं आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ, और इसने मांगे कितने, 16 हैं, इसमें कितने 64, और मांगे कितने गए हैं 16, तो पक्की बात है 4 सबनेट्स बनाऊंगा, 4 सबनेट्स बनाऊंगा तो इसका मतलब 2 बिट और बोरो करूंगा। अभी मैंने यहाँ तक जो भी बिट्स बोरो करी हैं, तो स्लैश 26 से यहाँ पे होगा, लेकिन अब 2 बिट और बोरो कर ली तो स्लैश 28 आ जाएगा। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे। हाँ जी, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 36 46 56 डॉट 192 स्लैश 28, और 16 है तो 15 ऐड कर लो, 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36 46 56 192 प्लस 15 7 207। ठीक है, तो डॉट 207 स्लैश 28। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा केस था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और रादर इसमें भी आपके पास 4 पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 4 सबनेट्स बने ना, तो चारों में से कोई भी उठा के दे सकते थे। मैंने बिल्कुल पहला पहला उठाया है, तो बिल्कुल पहले ही उठाया, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जरा सा भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो वही बात है, वीएलएसएम वाला वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फिर भी अगर आपको मन में आ रहा है कि सर थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, स्लैश 25 इसलिए आया था क्योंकि हमने हाफ किया था, हाफ किया था, तो ये देखो मैं एक बिट बोरो करी हुई थी, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो से एक बिट यही बोरो रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है। ये पहली जो बिट थी वो हमने बोरो करी हुई थी ना। जो लास्ट ऑक्टेट है, देखो स्लैश 24 है, तो लास्ट वाला ऑक्टेट 8 0 से 8 1 हम घुमा सकते हैं, तभी टोटल 2 पावर 8 256 आईपी एड्रेसेस थे इस ब्लॉक के अंदर। अब 8 0 से 8 1 मैं घुमा सकता हूं, लेकिन अब मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन को कितने देने, 128, तो 128 देने का मतलब क्या होगा, 7 0 से 7 1 घुमाने हैं, तो पक्की बात है
शुरू वाली पहले बिट में बोरो कर लूंगा, तो पहले बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 होगी तो ये 8 0 से 0 के बाद 7 1 घूम जाएगा, तो यही मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। अच्छा जी, तो अब अगर पहले बिट 1 होगी तो 1 होने का मतलब अगेन वही बात आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 1, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये वाला ब्लॉक बचा है मेरे पास, मतलब 128 से 255 तक का, है ना, 128 से 255 तक का ये वाला नेक्स्ट बाद वाला ब्लॉक बचा हुआ है। अब इसमें मैंने क्या कहा है, अब बी ऑर्गेनाइजेशन को कितने चाहिए, 64 चाहिए। तो 64 चाहिए तो मतलब पक्की बात है, फिर मैं इसका आधा करना चाहता हूँ। आधा करना मतलब यू कैन से 2 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आधा मैं देना चाह रहा हूँ ना बी ऑर्गेनाइजेशन को, 64 आईपी एड्रेस देना चाह रहा हूँ, तो 2 पार्ट्स करना चाहता हूँ, 2 पार्ट्स करना चाहता हूँ, आधा मतलब एक किस्म से हम एक पार्ट बी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं, 2 पार्ट करने हैं और एक पार्ट मुझे बी ऑर्गेनाइजेशन को देना है। 2 पार्ट करने तो अगेन वही बात है कि दो चीजों को लेबल करने के लिए 1 बिट चाहिए होती है, तो हम 1 बिट अगेन बोरो कर लेंगे। तो 1 बिट बोरो करूंगा तो फिर ये वाली बिट बोरो हो जाएगी, तो 1 0 ये फिक्स रहेगा। 1 2 3 4 5 6 से कहां तक जाएंगे, 1 0 ये फिक्स, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो ये एज इट इज उठा करके मैंने बी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है। आप चेक कर सकते हैं ये 128 से कितना आएगा, देखो ये 1 के बाद 7 0 है ना, 128 हो गया, तो 1 के बाद 1 0, उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6, तो 63 और जुड़ गया, तो 128 जमा 63, इट कम्स आउट टू बी 191। ये हो गया बी के लिए। अच्छा जी, अब सी की क्या कहानी होगी, अब 1 0 था तो अब हम क्या रखेंगे भाई, 1 1 है ना, 1 1 रखेंगे, और क्योंकि सेकंड बिट 0 थी तो अब सेकंड बिट 1 हो जाएगी। हाँ जी, तो ये भी वही बात है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये घूम जाएगा, टोटल 64 आईपी एड्रेसेस इसमें हो जाएंगे। अब लेकिन अब चक्कर क्या है कि इसने 16 मांगे हैं ना, सी ऑर्गेनाइजेशन ने 16 मांगे हैं, आपसे ज्यादा तो नहीं मांगे, तो फिर वही बात आएगी, इसके फिर हमें 4 सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों 4 सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, टोटल आईपी एड्रेसेस में 64 हैं, मांगे गए हैं 16, ये देखो टोटल 64 है, मांगे गए हैं 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 16, इट कम्स आउट टू बी 4, टोटल 4 सेगमेंट्स बनेंगे। 4 सेगमेंट्स बनेंगे तो पक्की बात है 2 बिट बोरो करनी पड़ेगी, तो अगेन आपने 2 बिट बोरो कर ली, ठीक है, ये 2 बिट बोरो कर ली, तो 1 1 0 0 ये फिक्स रहेंगी, उसके बाद 4 0 से आप 4 1 घुमा देंगे, तो 1 1 0 0 के बाद आगे 4 0 थी तो 192 से हो गया ना, ये देखो इसका बाइनरी चेक करो 192 आएगा, तो 192 और कहां तक जाएंगे, सीधी सी बात है 15 बढ़ा लेना, 15 बढ़ा लेंगे तो 207 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो था। अब ये सब एक्सप्लेनेशन आपको वही बात है, एग्जाम में नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो इमेजिनेशन से सीधे सीधे फटाफट से आप आंसर लेते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 या 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को दूंगा, इससे ऊपर मैं दूंगा ही नहीं। मेरे पास क्वेश्चन हो गए तो मैं एक बस 40 सेकंड के अंदर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इमेजिनेशन आपकी भी स्ट्रांग हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे मन में और है, मैं उसको भी पहले लिख लेता हूं, फिर उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ISP is granted with block 190.100/16. It wants to distribute these addresses into 3 groups of customers. फर्स्ट ग्रुप की क्या डिमांड है, 64 कस्टमर्स ईच नीड 256 आईपी एड्रेसेस। सेकंड है 128 कस्टमर्स ईच नीड 128 आईपी एड्रेसेस। थर्ड है 128 कस्टमर ईच नीड 64 आईपी एड्रेसेस। और आपसे पूछ रहे हैं डिजाइन द सबनेट्स, ठीक है, सबनेट्स आपको बना के दिखाने हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप मान के चलना गेट एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी सबनेटिंग का क्वेश्चन आए आप बड़े आराम से सॉल्व कर जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। देखो पहला काम तो ये है, आप टोटल नीड देखना, पहली जो ग्रुप है 3 ग्रुप है ना, तो पहले ग्रुप की टोटल नीड निकाल सकते हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 64 कस्टमर है और हर एक को 256 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो 2 पावर कर लो, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 8। देखो नहीं तो नॉर्मली 64 इंटू 256 करने बैठोगे तो बहुत अजीब सा नंबर आएगा, टाइम भी बड़ा वेस्ट होगा, तो 2 पावर कर लो, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 8 है ना, 2 पावर 8 इज 256। तो टोटल नीड कितनी आ गई पहले ग्रुप की, 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस। दूसरे की बात करो 128 कस्टमर 128 आईपी एड्रेसेस, तो 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 7, इट कम्स आउट टू बी अगेन 2 पावर 14। और थर्ड की क्या कहानी है, 128 और 64, तो 128 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 6, इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 13। ठीक है, अच्छा जी, तो अब सब कुछ भूल जाओ, आप बस इतनी बात करो, जो ISP को ब्लॉक ग्रांट किया गया उसमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं। देखो टोटल आईपी एड्रेसेस आप बड़े आराम से निकालोगे, /16 है ना, तो 16 बिट नेट आईडी है, तो 16 बिट की होस्ट आईडी होगी, 32 है ना टोटल, समझ में आ रहा है, 32 माइनस 16 करो, इट कम्स आउट टू बी 16। हाँ जी, तो टोटल 16 बिट की होस्ट आईडी होगी। 16 बिट की होस्ट आईडी का मतलब क्या है, टोटल 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस हैं,
तो ये सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, टोटल 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस को। अच्छा जी, तो अब दो स्टेप में काम करूंगा। पहले स्टेप का मतलब क्या होगा, मैं टोटल इन टोटल नीड को फुलफिल करवाऊंगा और उसके बाद फिर आगे और सबनेटिंग कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या नीड है भाई, मैं ऐसे बोलता हूँ, सिर्फ एक ऐसे बोलो, एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पावर 14 चाहिए, दूसरी को 2 पावर 14 चाहिए और तीसरी को 2 पावर 13 चाहिए। तो कैसे सबनेट्स बनाओगे, बहुत सिंपल है भाई। 2 पावर 14 चाहिए ना, तो हम सीधी सी बात है, टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हैं, 2 पावर 16 है। तो टोटल तो 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर 14 इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 2। तो ये तो आपको वैसे बेसिस से भी समझ में आ रहा होगा। टोटल मेरे को 4 सबनेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। एक ब्लॉक हो जाएगा 2 पावर 14 का, दूसरा ब्लॉक हो जाएगा 2 पावर 14 का, और जो तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक, ये दो ब्लॉक्स बच रहे हैं। अब जो तीसरा ब्लॉक होगा 2 पावर 14 का, उसके फिर मेरे को अगेन दो टुकड़े करने पड़ेंगे, और दो टुकड़े करूंगा तो एक बचेगा 2 पावर 13, दूसरा बचेगा 2 पावर 13, और जो लास्ट 2 पावर 14 है, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये सारी वेस्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? सीधी सी बात है भाई। टोटल आपने देखो 2 पावर 14, 2 पावर 14 और 2 पावर 13 है, तो 2 पावर 14 के कितने ऑर्गेनाइजेशन में लूंगा, हर एक की जगह 2 पावर 14 होगी, और टोटल मेरे को 2 पावर 16 बनाना है। हाँ जी, टोटल कितनी ऑर्गेनाइजेशन लूंगा मैं, 2 पावर 2 ऑर्गेनाइजेशन लूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज बेसिक सी बात है भाई, पता नहीं मैं क्यों बार बार बेसिस में घुस रहा हूँ, मेरे को ये सब चीजें बतानी नहीं चाहिए। वीएलएसएम वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं, अलग अलग वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े पेशेंस से समझने की कोशिश करो, हर एक वे आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो टोटल 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 14 इट कम्स आउट टू बी टोटल 2 पावर 16। हाँ जी, तो टोटल 2 पावर 2 मतलब 4 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। अगर हर एक की 2 पावर 14 की होती तब जाके मेरे पास टोटल 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस आ जाते और वेस्टेज मेरे पास बिल्कुल ना होती। तो सीधी सी बात है, मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए, है ना, क्योंकि 4 ऑर्गेनाइजेशन आई है तो मैंने 4 टुकड़े कर लिए। तो पहला ब्लॉक 2 पावर 14 का मैं मान लूंगा ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए हो जाएगा, ये 2 पावर 14 का दूसरे ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए हो जाएगा, और जो तीसरा ग्रुप बचा है हमारे पास 2 पावर 14 का, अब टोटल 2 पावर 14 तो नहीं ना, मेरे को 2 पावर 13 चाहिए थे, तो अगेन 2 पावर 13 2 पावर 14 का हाफ है। ये समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही तो ये देखो भाई, 2 पावर 14 डिवाइडेड कर लो 2 पावर 13 से, तो 2 निकल के आ रहा है ना, तो पक्की बात है हाफ है। या ऐसे भी देख सकते थे आप, 2 पावर 13 को डिवाइड करो 2 पावर 14 से, तो कितना निकल के आता है 1/2, है ना। तो ऐसे भी आप, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते थे 2 इंटू 2 पावर 13 इज नथिंग बट 2 पावर 14। तो टोटल 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहिए होंगी जिनको 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे, तब जाके मेरे पास टोटल 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस आएंगे। तो पक्की बात है, दो ऑर्गेनाइजेशन मुझे चाहिए थी, दो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, तो मतलब सीधी सी बात है हाफ। समझ आ गया? हाँ जी, तो ये हाफ जो है, ये हाफ मैंने थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए रख लिया, या थर्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए रख लिया है। तो एक हाफ जो बच गया टोटल 2 पावर 13, एक हाफ ये बच गया है 2 पावर 13 का, और जो 1/4 पहले ऑलरेडी था ही 2 पावर 14 का, ये आपकी टोटल वेस्टेज होगी। तो वेस्टेज आप बताएंगे कितनी हुई है वेस्टेज, 2 पावर 13 प्लस 2 पावर 14, इतनी वेस्टेज होगी आईपी एड्रेसेस की। तो आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं, कितना निकल के आएगा भाई, आप गैस कर पा रहे होगे, बेसिस में बार नहीं घुसूंगा मैं। 3 इंटू 2 पावर 13, समझ में आ रहा है ना। 2 पावर 14 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 पावर 13 और प्लस 2 पावर 13। चलो मैं लिख देता हूँ, 2 पावर 13 प्लस 2 इंटू 2 पावर 13। हाँ जी, ये x मान लो, ये x मान लो, तो 2x प्लस x दैट इज 3x, तो 3 इंटू 2 पावर 13। तो टोटल 3 इंटू 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस आपने वेस्ट कर दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, 2 पावर 3 क्या होता है भाई 8, 8 इंटू 3 24, तो अप्रोक्सीमेटली 24 के 24,000 आईपी एड्रेसेस आपने बर्बाद कर दिए हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। देखो 2 पावर ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना। 2 पावर 3 क्या होता है भाई 8, 8 इंटू 3 24, तो 24 इंटू सॉरी यहाँ 10 आएगा ना, हाँ समझ आएगा ना, 13 था तो 3 इंटू 10 कर सकते हैं ना, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10 इज 2 पावर 13। हाँ जी, तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 पावर 10, 2 पावर 10 को अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था 1000 बोल सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 1024 होता है, हमने अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 आईपी एड्रेसेस आपने वेस्ट कर दिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, देखो जरूरी नहीं कि सबनेट्स बनाए आपसे, सीधा वेस्टेज का क्वेश्चन आ सकता था। ऐसे क्वेश्चन लेके आपसे पूछते कि कितने आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो गए, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे वेस्टेज होगी हमारी टोटल 24 के आईपी एड्रेसेस की। ये तो हो गया बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में समझाना। अगर आपका सिंपल वेस्टेज का ही क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर एक झटके में निकाल सकते थे। कैसे? टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं भाई, 2 पावर 16 है, और आपने नीड सबकी निकाल ली है। हाँ जी, तो माइनस कितने 2 पावर 14 प्लस 2 पावर 14 प्लस 2 पावर 13, बस दिस माइनस दिस इज द, ये टोटल यूज होने हैं, टोटल ये है, तो ये हमारी वेस्टेज आ जाएगी। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, बड़ा सिंपल है। हाँ जी, 2 पावर 16 माइनस, देखो इसमें ना सबसे छोटी पावर देख लो, सबसे छोटी पावर है 2 पावर 13, तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा 8 इंटू 2 पावर 13, समझ में आ रहा है,
2 पावर 3 इंटू 2 पावर 13 दैट विल बी 2 पावर 16, तो 2 पावर 3 को मैंने सीधा 8 लिख दिया, तो 8 इंटू 2 पावर 13 माइनस 2 इंटू 2 पावर 13 प्लस 2 इंटू 2 पावर 13 प्लस 2 पावर 13, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कितना हो गया भाई, 8 इंटू 2 पावर 13 माइनस 5 इंटू 2 पावर 13, अगेन 2 पावर 13 को x मान लो, तो कितना निकल के आया 3 इंटू 2 पावर 13, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। वेस्टेज का क्वेश्चन आता तो वैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी मेरे को वेस्टेज बतानी चाहिए थी, वो मैं भूल गया, बट आपको जरूरत नहीं थी, वो तो आप कॉमन सेंस से वैसे ही बता देते। देखो भाई, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल आईपी एड्रेसेस कितने थे, 2 पावर 8, और मांगे कितने गए थे, पहली ऑर्गेनाइजेशन ने कितने मांगे थे 120, दूसरे ने कितने मांगे थे 120 ही था ना, आप प्लीज चेक कर लेना, है ना, 120 100 थे शायद, या जो भी था प्लीज चेक कर लेना। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कितने मांगे थे 60, और तीसरी ने कितने मांगे थे 10, है ना, ऐसे कुछ थे, तो आप चेक कर सकते हैं, सीधा ही घटा देते। 2 पावर 8 कितना होता है 256, वो तो बहुत सिंपल था ना, उसमें तो कुछ था ही नहीं, 256 माइनस 170, ठीक है। तो आप प्लीज इसको सॉल्व करके अपने आंसर निकालें, तो डायरेक्ट आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो ठीक है, वो सब मैं नहीं घुसता, अब मैं आता हूं वापस अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी, वेस्टेज वाली बात हो चुकी है, तो अब वेस्टेज वाली बात होने के बाद अब हम सबनेट्स बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो इतना काम हमने कर लिया है, बस उसी से मैं फटाफट से आगे बढ़ाता हूं। तो मैं क्या कहूंगा भाई, 4 सबनेट्स बनाए हैं ना, अब इमेजिनेशन से चलना होगा आपको, प्लीज मैं मेरे साथ साथ चलना, मैं अब थोड़ी सी स्पीड खींचूंगा। पहले ग्रुप को मैंने सबसे पहला सबनेट दिया है, तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होगा, मैं 1 लिखता हूं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर कहां से कहां तक जाएंगे, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो भाई 190.100.0.0 स्लैश बताओगे कितना, 2 बिट बोरो करी है ना, तो 2 बिट बोरो करी है तो 18, समझ में आ रहा है ना। 2 पावर 14 14 के हमने 4 टुकड़े करे हैं, टोटल 2 पावर 16 IP एड्रेसेस थे, तो हमने 2 बिट बोरो करी है, तो पक्की बात है स्लैश 18 आ जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, मैं ज्यादा नहीं खींचता इसको। अच्छा जी, स्लैश 18, और कहां तक जाएंगे 190.100. अब देखो 18 था तो कितने हो गए ये 14 वंस लगातार घुमाएंगे हम लोग, है ना, तो 14 समझ पा रहे हो। देखो जो फर्स्ट ऑक्टेट ऐसे रहेगा 190, सेकंड ऑक्टेट ऐसे रहेगा, थर्ड ऑक्टेट से मैंने 2 बिट बोरो करी है, 2 बिट बोरो करी है, तो वो तो पक्की बात है 2 बिट जीरो रहेंगी, क्योंकि पहले उसके पहले सबनेट की बात करें हम लोग, 2 बिट जीरो रहेंगी ना। तो बाद में क्या होगा भाई, देखो भाई ये 6 जीरो इधर होंगी, डॉट के बाद 8 जीरो और होंगी, तो ये 6 जीरो के हम लगातार 6 1 बना देंगे, और जो 8 जीरो थी इनको भी लगातार हम 8 1 बना देंगे, तो टोटल 14 1 बन चुके हैं। हाँ जी, तो इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, 6 1 है लगातार, 6 1 का मतलब कितना होता है 63, तो 63.255/18, कितना समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर। अच्छा जी, अब आगे मैं करता हूं, 64 कस्टमर चाहिए थे ना, और हर एक को 256 IP एड्रेसेस चाहिए थे, तब जाके टोटल 2 पावर 14 आया था, तो हमने टोटल 2 पावर 14 ले लिया है। अब मेरे को अगेन समझ पा रहे होगे आप लोग, 64 कस्टमर्स हैं, 64 मतलब 64 सबनेट्स बनाने हैं आपको। ये आपके पास ब्लॉक आ चुका है टोटल, और ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, लास्ट एड्रेस ये है। अब इस ब्लॉक के हमें 64 सबनेट्स और बनाने हैं, 64 सबनेट्स बनाने हैं, तो आप समझ पा रहे होगे 6 बिट और मैं बोरो कर लूंगा। देखो भाई ऑलरेडी 2 बिट बोरो थी हमारे पास, 00 हमारे पास फिक्स था, अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट आपने और बोरो कर ली है, समझ में आ रहा है। तब जाकर के मैं कहूंगा ना 8 0 से 8 1 तक मैं घुमाऊंगा, तो टोटल ये कितने आएंगे 256 IP एड्रेस आएंगे एक एक ब्लॉक के अंदर, ये है ना, इसने कहा है ना 256 IP एड्रेसेस, तो समझ पा रहे होगे 8 0 से 8 1 में घुमा लूंगा, ये 256 IP एड्रेसेस आ जाएंगे एक ब्लॉक के अंदर। तो मेन बात क्या है, 2 बिट ऑलरेडी बोरोड थी, अब 6 बिट मैंने और बोरो कर ली है, ठीक है, तो 6 0 से 6 1 मैं घुमाऊंगा, तो 6 0 से 6 1 घुमाने का मतलब कितना होगा 64 IP, 64 यू कैन से सबनेट्स, या 64 जो इन्होंने कहा है कस्टमर्स, जैसे आप मर्जी बोलो, सबनेट बोलो कस्टमर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यही है ना 256 IP एड्रेस है ना एक एक कस्टमर को, तो किस्म से एक एक सबनेट के अंदर 256 IP एड्रेसेस है। ये तो बकवास बात है, आप समझ पा रहे होंगे अपने आप से। चलो ठीक है भाई, शुरू हो जाओ। तो अब वही बात है, फर्स्ट लास्ट सारे 64 के थोड़ी निकालूंगा, शुरुआत में करा देता हूँ, एक दो आपको फिर आगे समझ में आ जाएगा। हाँ जी, शुरू हो जाओ भाई। पहला कस्टमर क्या, पहला और आखिरी बता दो भाई, पहला कस्टमर की क्या कहानी होगी भाई, 190 100 0 0, ये समझ में आ गया ना। देखो 2 बिट ऑलरेडी बोरो थी, 6 बिट आपने और बोरो कर ली थी, तो टोटल 8 0 होगी, और आगे 8 0 और थी, तो .0 .0 स्लैश बता दोगे तो मेरे को मजा आ जाएगा भाई। स्लैश बता दो कितना लिखूंगा मैं, 18 था,
6 बिट आपने और बोरो की थी, 8 और 6 14, मतलब सॉरी हाँ, तो ये प्लस 1 था ना, 18 और 6 24 हो गया, तो /24। इतना अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लेना आपके कंसेप्ट एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर हो रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट एड्रेस बताओ भाई। बहुत आसान है, 190 100 0.255/24। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है भाई, बस ये 8 0 से 8 नहीं तो घुमाना और क्या करना है, ये 6 0 फिक्स रह गई। अच्छा जी, अगला जो बोलोगे आप, अगले की क्या कहानी होगी, यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 आने का मतलब आप समझ पा रहे हो भाई, 190.100.0/24 और कहां तक जाएंगे, 190.100.1.255/24 डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे हम लोग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, कुछ नहीं है भाई, 6 0 है ना, तो 5 0 और 1 1 आ गया, तो लगातार 7 0 और 1 1, तो 7 0 1 1 तो आप समझ पा रहे हो, सीधा डॉट 1 लगा दिया, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 63 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट 63.255। तो लास्ट का क्या कहानी होगी आप समझ पा रहे होगे, जो लास्ट कस्टमर होगा या 64th कस्टमर होगा, 64th कस्टमर की क्या कहानी होगी, 190 100.63.0/24 और कहां तक जाएंगे, 190.100.63.255/24। ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज अच्छे से देख लेना, मैं बोल रहा हूं 190 100.63.0/24 190 100.63.255/24। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये है जी हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं और वहां पे भी मैं आपको सिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको, प्लीज नोट डाउन कर लेना। अच्छा जी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ये वाला ब्लॉक दिया है, ये वाला ब्लॉक दिया तो आप समझ पा रहे होगे, 0 0 की बजाय आप क्या आ जाएगा भाई, 0 1। ठीक है ना, क्योंकि 2 बिट बोरो थी, हाँ जी, शुरू की 2 बिट बोरो थी ना, तो यहाँ पे 0 0 था, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 0 1। अच्छा जी, अब क्या कहानी है भाई, 128 कस्टमर्स हैं जिनकी नीड है 128 आईपी एड्रेसेस की, तो अब 128 सबनेट्स बनाने हैं मुझे। अब बस इतनी बात करो, कुछ भी टेंशन आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 मैं डॉट लगा देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट ऑक्टेट की बात कर सकूं, 1 2 3 4 ये सारी 8 जीरोस होंगी, है ना। अच्छा जी, तो अब आपको 128 कस्टमर चाहिए, 128 कस्टमर का मतलब समझ पा रहे होगे, 7 बिट बोरो करूंगा मैं, क्योंकि log base 2 128 इज 7 बिट्स, तो 7 बिट बोरो करो यहां से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टोटल, ये 7 बिट, ये 7 बिट आपने बोरो कर ली है फॉर द यू कैन से सबनेट आईडी, है ना। और फिर बाद में हमारे पास 7 बिट, तो 7 0 से 7 1 में घुमाता रहूंगा और एक एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बातें करता रहूंगा, एक एक कस्टमर या एक एक सबनेट की बातें करता रहूंगा। तो चलो भाई शुरू हो जाओ, मैं ऐसे बोलता हूँ, सेकंड का पहला और आखिरी मुझे बताओ भाई, क्योंकि पूरा ग्रुप का शुरुआत और आखिरी बताओ भाई। पहले तो सीधा सीधा बड़ा आसान है भाई, 190 100 डॉट, ये 0 1 है ना, तो लगातार 14 जीरो आए हैं आगे, तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो है, एक के बाद 6 जीरो मतलब 64.0 स्लैश स्लैश करके बहुत ध्यान से लिखना है भाई, 16 था तो 2 बिट बोरो थी बटे 18 आ गया। कहां तक जाऊंगा भाई, 190 100 0 1 था, तो ये अब देखो सारे 14 के 14 1 बन जाएंगे, तो यहाँ पे 6 1 आ गए और यहाँ पे आगे 8 1 और आ गए, तो एक के बाद 7 1, एक के बाद 7 1 कितना होता है भाई, 127 डॉट, और आगे तो सारे 1 है ही, तो वो तो सीधा आप समझ पा रहे होगे 255/80। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द सेकंड ग्रुप। बस अब आपकी टेंशन खत्म है लगभग। अब मैंने इस ब्लॉक की, आप सब कुछ भूल जाओ, बस ये बात करो, ये ब्लॉक है, ये फर्स्ट एड्रेस, ये लास्ट एड्रेस, ये पूरा आपके पास ब्लॉक गिवन है, आपको इसके 128 सबनेट्स तैयार करने हैं, बस फर्स्ट लास्ट बता दो मेरे को एक एक का। तो 128 तो सारे नहीं लिखूंगा, शुरुआत करा देता हूं आपको। हाँ जी, कैसे शुरू करोगे भाई, देखो जो सबसे पहला होगा, सबसे पहला क्या होगा, ऐसे लिखता हूं, हाँ जी, 190 100.64.0 स्लैश करके बताओ भाई, 7 बिट बोरो करी थी ना, 18 ऑलरेडी था, तो 18 जमा 7, 18 जमा 7 कितना होगा भाई, कितना आ जाएगा, 23, सॉरी 25 आ गया ना, हाँ 8 और 7 ठीक है 25, 8 और 7 कितना होगा, 18 जमा 7 करो भाई, 18 जमा 7 25 ही आएगा, हाँ ठीक है 25 आएगा, 25 ठीक है, /25। अच्छा जी, कहां तक जाऊंगा मैं, अब ये 7 बिट तो हमारी ऑलरेडी बोरोड थी ना, तो टोटल ये 9 बिट बोरोड होगी ना,
हाँ जी, तो लास्ट की 7 1 बना दो, लास्ट के 7 1 का मतलब कितना होगा भाई 127। तो ये ऑक्टेट एज इट इज, जो नेक्स्ट जो फोर्थ थर्ड ऑक्टेट एज इट रहेगा, फोर्थ ऑक्टेट में 127 आ जाएगा। हाँ जी, लो भाई 190.100.64.127/25। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर, चलो एक कस्टमर और दिखा देता हूं। 190.100. अब आप बताओ भाई नेक्स्ट कस्टमर की क्या कहानी होगी भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, 7 जीरो थी लगातार, तो अब 6 जीरो और एक 1, ये हो जाएगा हमारा सेकंड कस्टमर। हाँ जी, तो सीधी सी बात है, तो नेक्स्ट ये ऑक्टेट तो ऐसे रह जाएगा, ये ऑक्टेट कितना रह जाएगा भाई 64। और इस ऑक्टेट की क्या कहानी है भाई, पहली बिट 1 है, तो पहली बिट 1 है तो एक के बाद 7 जीरो मतलब 128/25। और कहां तक जाऊंगा भाई 190.164.255/25। आप गैस कर पा रहे होगे भाई, ये 1 मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं, 1 के बाद आगे 7 1 और आ गए तो 8 1 हो गया, 8 1 का मतलब 255। अरे ये 255 नहीं आएगा, ये 25 आएगा, /25, यहाँ पे 255। ये हो गया भाई सेकंड कस्टमर, ये फर्स्ट कस्टमर, ये सेकंड कस्टमर, डॉट 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 चलते चलते आप जब बिल्कुल लास्ट कस्टमर पे आ जाओगे, तो लास्ट कस्टमर की क्या कहानी होगी भाई, 7 बिट बोरोड थी ना, सातों की सातों 1 हो जाएंगी। जब सातों की सातों 1 हो जाएंगी तो मुझे ये बताओ, 0 1 ऑलरेडी था, 6 1 और जुड़ गए, तो एक के बाद 7 1 आ गए, एक के बाद 7 1 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 0 के बाद 7 1 आने का मतलब कितना हो गया भाई 127। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा, ये देखो ये बैठा ही है 127, चलो मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं। लास्ट कस्टमर की क्या कहानी होगी, मतलब मैं यहां लिखता हूं 128th कस्टमर की कहानी, 190 100 127 डॉट, यहां पे बताओ भाई, देखो सातों 1 करने हैं ना हमने, 0 1 उसके बाद 6 1 थे, तो 0 के बाद 7 1 आ गए, ये मैंने 127 लिख दिया। अब एक 1 ये भी तो होएगा ना, जब ये वाला 1 होगा तो 1 के बाद 7 zeros, दैट इज नथिंग बट 128.128/25। और कहां तक जाऊंगा मैं, ये फिर मैंने यहां लिखी दिया, प्लीज मैं उसको दोबारा दोबारा नहीं लिखता, चलो मैं पूरा लिखता हूं, कोई बात नहीं, फिर नहीं तो कंफ्यूजन आए, मैं पूरा नीचे लिखता हूं। ठीक है, हाँ जी, कितना आएगा भाई 190 100 127.255/25। समझ में आ गया ना, सातों सातों 1 थे, आगे ये फिर ये भी सारे के सारे 1 हो गए, तो 7 1 यहाँ आ गए, 7 1 यहाँ आ गए, और एक 1 यहाँ पे ऑलरेडी था तो 255, और यहाँ पे लगातार कितने हो गए 7 1, 7 1 का मतलब 127। ठीक है, तो अब प्लीज ये ध्यान रखना भाई, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके माइंड में अभी तो नहीं, बाद में आएगी। सेकंड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो था, ये सेकंड ग्रुप जो था, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एड्रेस ये है /18 के साथ, प्लीज ध्यान रखना। लेकिन सेकंड ग्रुप का फर्स्ट कस्टमर ये है, प्लीज ये ध्यान रखना, ये एज इट इज है भाई, बट /25 आएगा। ठीक है, और सेकंड ग्रुप का लास्ट आईपी एड्रेस ये है, बट जो लास्ट यू कैन से कस्टमर होगा उसका लास्ट आईपी एड्रेस ये है, सेम टू सेम है, बस यहाँ /18 है और यहाँ पे /25 है, ये बात ध्यान रखना, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड की बात करूं मैं अब आपके साथ, मेरे ख्याल से थर्ड मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए, आप प्लीज इसको अपने आप से करके देख लेना, इसमें तो कुछ जान बचती नहीं है, अब मैंने सारा कुछ तो आपको करा ही दिया है, बट कोई बात नहीं, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आपको लगेगा कि सर ने जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, कोई जुल्म वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, तो अब थर्ड, अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करता तो वही बात आएगी, देखो 0 0 0 1 1 0, तो अब मेरे को जो शुरू की 2 बिट होंगी वो क्या भरनी पड़ेगी 1 0। ठीक है, और लास्ट के लिए ऑब्वियसली 1 1 आ जाता, वो तो मैंने वेस्टेज है उसको मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे 1 0 भरना चाहिए था। अच्छा जी, बट अब फिर मैंने इसके फिर और हाफ मांगे, इसने 2 पावर 14 नहीं मांगे, इसने 2 पावर 13 मांगे, तो फिर हाफ करने तो एक बिट और मुझे बोरो करनी पड़ जाएगी। समझ आ रहा है, तो ये बिट वाली मैंने एक और एक्स्ट्रा बोरो कर ली, या तो ये 0 होगी या ये 1 होगी, तो मैं इनिशियली 0 मान के चल लेता हूं, आप 1 मान के भी कर सकते थे, क्योंकि दो है ना, तो दोनों में से आप कोई भी दे सकते थे थर्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, तो मैंने ऊपर वाला दे दिया, मतलब शुरू वाला ही, तो मैंने इसको 0 मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैंने 0 मान लिया है तो ये चीज 0 हो गई है। अब एक बात ये समझो, शुरुआत और लास्ट आईपी एड्रेस बताओ अगर मेरे को थर्ड का, कहां से शुरू करूंगा भाई मैं 190 100 डॉट, हाँ जी, तो ये तो सीधा नजर आ ही रहा है आपको, ये कितना है भाई, एक के बाद 7 0 मतलब 128.0 स्लैश कितना लगाऊंगा, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए प्लीज भाई। देखो 16 था ना, 3 बिट बोरो कर लिए हैं, तो /19 आएगा, 19 कहां तक जाऊंगा 190 100
120 सॉरी, हाँ जी, ये 3 बिट बोरो थी ना, तो अब ये 1 2 3 4 5 लगातार 5 बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 8 के 8 बनाएंगे। 5 1 का मतलब कितना होता है भाई 32, तो 128 सॉरी 31, 128 जमा 31 कितना होता है भाई 128 जमा 31 159, हाँ जी 159.255/19। फर्स्ट और लास्ट निकाल दिया मैंने थर्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का। अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अब मैं बस सब कुछ भूल जाओ, बस इतना बात करो, /19 करके आपको एक ब्लॉक गिवन है, उसका फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस गिवन है, आपको बस इसके अंदर कितने सबनेट्स बनाने हैं 128 सबनेट्स बनाने हैं, और हर एक सबनेट के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होने चाहिए 64, तो बड़े आराम से हो जाएगा। 128 का मतलब आप समझ पा रहे होगे 7 बिट बोरो करी जाएंगी, हाँ जी, तो ये ऑलरेडी ये 3 बिट इनको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब 7 बिट यहां से बोरो करो, 1 2 3 4 5 6 7, लो भाई ये 7 बिट बोरो होगी, ठीक है, मतलब फोर्थ ऑक्टेट पे मैं जा चुका हूं, फोर्थ ऑक्टेट में शुरू की 2 बिट में ऑलरेडी बोरो कर चुका हूं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ऑब्वियसली तो बची कितनी है भाई 60 से 61 घुमाऊंगा, 60 से 61 घुमाने का मतलब कितना हुआ 64 आईपी एड्रेसेस, और यहाँ पे बिल्कुल मांगा भी इन्होंने यही है 64 आईपी एड्रेसेस चाहिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक एक सबनेट्स को, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, फर्स्ट और लास्ट बताओ भाई, पहली ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पहले सबनेट के लिए, सीधा सीधा उतारूंगा मैं 190 100 128.0 स्लैश करके बताओगे क्या लिखेंगे 19 है ना यहाँ पे, तो अब कितनी बिट आपने बोरो और कर लिए हैं 7 बिट और बोरो कर लिए हैं, 19 और 7 कितना हो गया भाई 19 + 7, 19 + 7 आ जाएगा 26, आई थिंक समझ में आ गया होगा 26, और कहां तक जाएंगे 190 100 128 डॉट, अब देखो भाई ये 60 थी ना, तो 6 1 बन जाएंगे, 6 1 का मतलब समझ पा रहे हो, ये ऑक्टेट ऐसे रह गया, ये ऑक्टेट में हमने 6 1 है लास्ट में, 6 1 का मतलब 63/26, ठीक है। नेक्स्ट एक कस्टमर और बता दो, नेक्स्ट कस्टमर की क्या कहानी है, फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर की कहानी बताओ, 190 100 128 डॉट, कहां तक जाएंगे, देखो भाई इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि बस ये 0 1 हो जाएगा ना, समझ रहे हो, देखो ये 7 बिट बोरोड थी, 7 बिट बोरोड थी, तो वही बात आएगी 7 0 थी स्टार्टिंग फर्स्ट कस्टमर के लिए, नेक्स्ट कस्टमर की क्या कहानी होगी भाई 6 0 और 1 1, तो बस ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 0 है, ये वाला 1 बन चुका है बस, तो मतलब फोर्थ ऑक्टेट की सेकंड ये जो है मतलब सेकंड बिट आपकी 1 बन चुकी है। हाँ जी, तो क्या लिखोगे भाई, ये ऑक्टेट तो आपने छेड़ा ही नहीं है, ऐसे उठा के लिखो, ये क्या है भाई, एक के बाद 7 0 128, तो मैंने सीधा 128 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 1 के बाद 6 0 आए, तो एक के बाद 6 0, एक के बाद 6 0 क्या होता है भाई 64/26, कहां तक जाऊंगा, अब एक के बाद 6 0 थे तो 6 1 बन जाएंगे, तो 0 के बाद लगातार 7 1 आ गए, इमेजिन कर पा रहे, देखो भाई 0 1 था, उसके बाद 6 0 थी, तो अब ये 6 के 6 1 बन चुके हैं, तो एक के बाद 0 के बाद 7 1 आ चुके हैं लगातार, 0 के बाद 7 1 मतलब 127, 190 100 128.127/26, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी कहानी है। चलते चलते लास्ट कस्टमर पे आऊंगा, आप मुझे लास्ट कस्टमर की कहानी बता दो भाई 128 कस्टमर की। हाँ जी, 128 कस्टमर की क्या कहानी होगी भाई, देखो जो आपने 7 बिट बोरो करी हुई थी, 7 तो 0 थी, तो अब क्या बन जाएंगी ये 7 के 7 तो 1 बन जाएंगी, तो बस अब आपको क्या करना है मैं यही बना देता हूं, देखो भाई ये 5 1 यहां आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो 2 0 थी ये भी दोनों 1 बन जाएंगी, तभी 7 1 बन गए ना। बस अब आप मेरे को बता दो फटाफट से क्या बन जाएगा 100, उसके बाद 5 1 है, तो देखो एक के बाद 7 1 होते तो 128 होता, 5 1 है लगातार बाद में, तो 31 जुड़ा हुआ है, 128 जमा 31 159, तो यही देखो यही 159 था ना, तो मैं लिख देता हूं कोई बात नहीं 190 100 159 डॉट, अब ये देखो डबल 1 है आखिरी ऑक्टेट में, शुरू में डबल 1 है, डबल 1 मतलब आपको याद आ रहा होगा 192, तो मैं सीधा लिखता हूं 192, देख रहे हो कुछ कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होंगे ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा, कोई टेंशन ही नहीं आएगी आपके दिमाग में। हाँ जी /26 शुरू मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, देखो डबल 1 का मतलब शुरू में डबल 1 192, अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो करने बैठ जाओगे 128 जमा 192, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट याद होगी तो जल्दी जल्दी आएगा। अच्छा जी लास्ट एड्रेस बताओ भाई 190.100 इस ऑक्टेट को तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 159 डॉट,
डबल वन यहाँ था, अब यहाँ पे 6 वन और आ गया, 6 वन का मतलब कितना होता है भाई 63, तो डबल वन के बाद 6 वन तो मतलब 8 वन, 8 वन का मतलब कितना आएगा भाई 255, 255/26। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। मेन चीजें सारी इमेजिनेशन और प्रीवियस कंसेप्ट्स बेसिक्स क्लियर हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने अप्लाइड पार्ट दिखाया आपको, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो फिर वो बात आप फंसते रहोगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलो बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, इस वीडियो को भी अच्छे से समझ लिया आपने तो प्लीज अच्छे से नोट्स बना लो। और यहाँ पे हमारा क्लास लेस में सबनेटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास लेस के अंदर सुपर नेटिंग बता दूंगा, उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, वो उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट। उसके बाद हमारी क्लास ये आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ मेरे को स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गेट 2021 के सॉल्यूशंस बनाओ, तो उसके बाद मैं 2021 के सॉल्यूशंस बनाऊंगा और फिर मैं वापस रिज्यूम कर लूंगा अपनी ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के टॉपिक्स को। कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म करने के बाद फिर मैं डिस्क्रीट स्टार्ट कर लूंगा, जो हमने छोड़ी हुई है। लॉजिक कंप्लीट करा दिया था, फिर हमारा ये बचता है आपका कॉम्बिनेटोरिक्स, उसके बाद सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, वो सब है, और लास्ट में ग्राफ थ्योरी है, तो वो सब मैं आराम से डिस्कस करता रहूंगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।